गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज सूर्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लेक्चर्स में। बच्चों, आज जो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे। आने वाले आपके जो एग्जाम्स हैं, जिपमर है, पीजीआई चंडीगढ़ है, काफी क्वेश्चंस क्या करता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो मैं हैं जो आपको बताऊंगा, उस टॉपिक्स को आपको क्या करना है बच्चों, उसे डीपली रीड आउट करना है, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस आपको क्या करना है, निकालने हैं, चाहे आप पीआर यादव से निकालें, चाहे आप एंटलेक्ट से निकालें। तो एक एक जो टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन टॉपिक्स को आप क्या करें, थॉरोली बिल्कुल अच्छे से क्या करें, पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए बच्चों, पहला जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है, वो है पहला फ्लूइड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। देखिए बच्चों, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो टॉपिक है, उससे बेसिकली क्वेश्चंस क्या पूछता है, कहां से पूछता है। फ्लूइड्स में मेनली वो पूछता है, फ्लूइड्स में आपके बॉडी फ्लूइड्स को पूछेगा। आपके क्या करता है, बॉडी फ्लूइड्स को पूछता है, बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, इंटरस्टिशियल किसको कहते हैं, सेल्स के बीच में कौन सा फ्लूइड होता है, सेल्स के अंदर कौन सा है, आउटर साइड कौन सा है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, फ्लूइड जो है इसमें पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जब ये पूछता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जितने भी हमारे सोडियम पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, और भी फोस्फोरस है, ठीक है, फोस्फोरस है, और भी बहुत सारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स है, हाइपरकैलिमिया, हाइपोकैलिमिया, ठीक है बच्चों। सोडियम से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया पूछ लेगा आपसे, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया से क्वेश्चंस आते हैं। हाइपरनेट्रीमिया ये इसके जो लैब इन्वेस्टिगेशन है, कौन कौन सी इनकी रेंज पूछता है। उस रेंज से ऊपर हाइपरकैलिमिया होता है, किससे नीचे हाइपोकैलिमिया होता है, ठीक है। और इनमें क्या क्या ईसीजी चेंजेस होते हैं, इसमें क्या क्या ईसीजी चेंजेस होते हैं, ये सारा क्या करता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यहां से क्या करता है, क्वेश्चंस को उठाता है। तो ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, आप पहले इसको याद रखें, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से काफी क्वेश्चंस को क्या करता है, पूछता है। तो ये टॉपिक आपको थोरोली क्या करना है, याद करना है, ठीक, समझना है, याद करना है, इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा बच्चों, जो जो दूसरा है टॉपिक, ठीक है, वो है आपका एसिड बेस इंबैलेंस। एसिड बेस इंबैलेंस, देखिए बच्चों, एसिड बेस इंबैलेंस से क्वेश्चन पूछता है ये। एसिड आपको पीएच दे देगा, ठीक है, आपको CO2 की वैल्यू दे देगा। समझिए, आपको पीएच की वैल्यू दे देगा, आपको CO2 की वैल्यू दे देगा, SCO3 की वैल्यू दे देगा, और क्या करेगा, PO2 की वैल्यू दे देगा, ठीक है, PCO2। तो इसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है कि क्या पेशेंट को होगा, ठीक है। एसिडोसिस में है पेशेंट, एल्कोलोसिस में है पेशेंट, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन एल्कोलोसिस, कौन कौन सी कंडीशन में एल्कोलोसिस पेशेंट को होता है, वोमिटिंग, डायरिया में कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये सब चीज एसिडोसिस और एल्कोलोसिस, ठीक है बच्चों, ये सब आपको क्या है, ये जो एसिड बेस इंबैलेंस जो टॉपिक है, इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलता है। तो इससे बेसिक, इससे बहुत बार जो है क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो दूसरा जो टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है, एसिड बेस इंबैलेंस। तो इसको थॉरोली आप क्या करेंगे, इसको रीड आउट करेंगे, इससे काफी क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, तीसरा तीसरा टॉपिक देखिए, तीसरा टॉपिक है वाइटल साइंस। तीसरा टॉपिक बच्चों वाइटल साइंस, ठीक है। वाइटल साइंस मतलब होता है हमारा जो भी वाइटल ऑर्गन्स हमारे होते हैं, ठीक है। वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जब भी पेशेंट के बॉडी में कोई भी चेंजेस होते हैं, तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स कुछ, जैसे हमारे हार्ट हो गया, ठीक है, हमारे रेस्पिरेशन के लिए हमारे लंग्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये अफेक्ट होते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो वाइटल साइंस में हम लोग जैसे ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछता है। वाइटल साइंस में ब्लड प्रेशर में क्या पूछता है,
ब्लड प्रेशर में आपसे पूछ लेगा कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर से। और ब्लड प्रेशर के कफ से काफी बार, ब्लड प्रेशर के जो कफ होता है उससे काफी बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, डीप पढ़ना है। हार्ट रेट से क्वेश्चन पूछता है, ब्रैडीकार्डिया किसे कहते हैं, ठीक है, हार्ट रेट से पूछेगा। टैकीकार्डिया किसे कहते हैं, ब्रैडीकार्डिया किसे कहते हैं, ठीक। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, हार्ट रेट, ये सब चीजें क्या करता है जो नॉर्सेट है और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस है, तो यहाँ से क्वेश्चन को क्या करता है, उठाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन से क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है, रेस्पिरेशन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। SpO2 से क्वेश्चन पूछता है, पेन से क्वेश्चन पूछता है कि फिफ्थ वाइटल साइंस किससे कहा जाता है। तो ये सब चीजें क्या होते हैं, ये क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ से पूछा जाता है कौन से टॉपिक से, वाइटल साइंस जो टॉपिक है उसको भी आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, 4 टॉपिक देखिए, 4 टॉपिक है न्यूट्रिशन, TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। देखिए बच्चों, TPN जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, इस टॉपिक से भी काफी बार क्वेश्चन पूछता है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से आपसे पूछ लेगा कि चेंज करते टाइम हम लोग को क्या देखना है, इसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट क्या होता है, ग्लूकोज का इसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सब चीजें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, TPN में पूछते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन इससे हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक को याद रखें, इसे थोरली पढ़ें। 5वें की जब मैं बात करता हूँ, 5वें देखिए बच्चों, IV थेरेपी, IV थेरेपी। देखिए IV थेरेपी से क्या क्वेश्चन पूछता है, IV थेरेपी से पूछता है कि बेसिकली कौन कौन से IV फ्रूट्स के बारे में, पहला ये क्वेश्चन आपसे पूछता है IV थेरेपी में, IV फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। IV फ्रूट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा, क्या क्या पूछता है, और क्या पूछता है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। कौन से रूट्स आपसे पूछ लेगा, कौन कौन से रूट से हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन हम लोग कौन कौन से रूट से देते हैं, ठीक है। आपको पूछ लेगा एंगल, कौन से एंगल में हमें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना चाहिए, IM हमें किस में देना चाहिए। तो ये सारे रूट्स वगैरह सब किस में आते हैं, ये पूरे जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन है उसमें ये पूछा जाता है। तो बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स। देखिए ब्लड प्रोडक्ट्स में आपसे पूछ सकता है, RBC के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, FFP, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सब RBC हो गया, FFP हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। इनके जो ब्लड प्रोडक्ट्स है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कितने घंटे में हम लोगों को जो है इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, तो ये सब इस टॉपिक के अंदर आते हैं। ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर भी आता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन सा कैनुला हम लोग यूज करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है, ये पूरे जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो ये चीजें हैं, ये किसके अंदर आती है, ब्लड प्रोडक्ट्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों पोजिशनिंग, पोजिशनिंग। देखो पोजिशनिंग में क्या पूछ सकता है आपसे, पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NG ट्यूब डालते हैं हम, कौन से पोजीशन देते हैं पेशेंट को, लंबर पंचर देते टाइम कौन सी पोजीशन देनी है, लंबर पंचर के बाद कौन से देनी है, पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव आया है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन अभी अभी हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद हमें उसे प्री ऑप में, हम पोस्ट ऑप में हमको कौन सी पोजीशन देनी होती है। तो हर एक सर्जरी में अलग अलग क्या होती है, पोजीशंस हम लोग को देनी होती है। अनेमा देते टाइम हम लोग को कौन से पोजीशन देनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये किसके अंदर आते हैं, पोजीशन टॉपिक के अंदर आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन इससे क्या होता है, रिपीट होते हैं। तो इसको भी बहुत अच्छे से आप इस जो पोजीशन जो टॉपिक है इसको क्या करिए, कवर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन,
ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो बेटा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पूछेगा कि कौन कौन से टाइप ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। ये फेस मास्क होता है, फेस मास्क के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपसे पूछेगा वेंचुरी मास्क के बारे में, ठीक ठीक है। हाई फ्लो मास्क, हाई फ्लो मास्क के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और नॉन रीब्रीथर मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है बच्चों। और भी नेजल कैनुला के बारे में पूछ लेगा कि कौन से मोड में कितना ऑक्सीजन देते हैं, कौन सा मोड ऑफ ऑक्सीजन हमें कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीजें हम लोग किससे पढ़ते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये भी बहुत, इसे कहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इसका, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। तो इसको याद रखें। और ये ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अभी आप जो तैयारियां कर रहे हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल आप क्या करें, टिप पे रखें, ठीक है बच्चों। काफी क्वेश्चन इससे क्या होंगे, रिपीट होंगे। आगे बढ़ते हैं, नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में बच्चों नर्सिंग प्रोसेस, देखिए नर्सिंग प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, जैसे इसमें जो पूछा जाता है नर्सिंग प्रोसेस के बारे में बेसिकली पूछा जाता है। ओरिएंटेशन फेज किसको कहते हैं, प्री इंटरेक्शन फेज किसको कहते हैं, इंटरपर्सनल हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो रिकवरी फेज होता है जो, तो इसमें बेसिकली क्या आता है, फेजेस। इसमें क्या आता है, फेजेस, कौन से फेज में हमें क्या करना है, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस का जो पूरे चार्ट बना हुआ है, पूरे जो 6 फेजेस का, 5 फेजेस का, तो उसको क्या करना है, आपको ठीक से लर्न करना है कि ओरिएंटेशन फेज हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, प्री इंटरेक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, प्लानिंग कहाँ से होती है, इंप्लीमेंटेशन कहाँ से होता है। तो ये सारा क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आता है। इससे भी क्या बच्चों क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बेड सोर है, ठीक है। बेड सोर में क्या पूछेगा, डिग्री पूछेगा, डिग्री ऑफ बेड सोर, ठीक है। कौन सी डिग्री में कौन सा डिग्री कैसे आपको अच्छा नहीं है कि ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, ठीक है। कौन सी डिग्री का ये बेड सोर है, आपको इमेज में भी ये क्या कर सकता है, क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री में जैसे आप बोलेंगे सुपरफिशियल है, रेडनेस है, सेकंड डिग्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड डिग्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें आते हैं, बेड सोर के अंदर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। सेकंड डिग्री में आपको क्या मिलता है, ब्लिस्टर देखने को मिलता है सेकंड डिग्री में। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या है पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद करना है किसमें, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। आगे बढ़ते हैं, जीसीएस स्कोर, जीसीएस स्कोर आप याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डिसइंफेक्शन से क्वेश्चन आएगा, डिसइंफेक्शन, ये टॉपिक आप सब नोट करते रहे, डिसइंफेक्शन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसे पढ़े, एंडोट्रैकियल ट्यूब, एंडोट्रैकियल ट्यूब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंडोट्रैकियल ट्यूब से क्वेश्चन आएगा, सूचर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेसिकली सूचर्स में जो कहां से देता है क्वेश्चंस को, सूचर्स में देता है, टाइप कितने 12 नंबर का, 14 नंबर का, ठीक है। सॉरी वो ब्लेड्स हो गई है। सूचर्स में जैसे बात करेंगे, पॉली एथाइलिन का है, और नाइलॉन है, ठीक है। नाइलॉन है, ये कौन से टाइप के, कौन से नाइलॉन के, नेचुरल है और या तो सिंथेटिक है। तो ये सारे टाइप सूचर के क्या होता है, पूछा जाता है किसमें, एग्जाम्स में, ठीक है। आगे जो टॉपिक, एयरवे से पूछेगा क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। एयरवे याद रखें, सीवीपी लाइन से क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। सीवीपी लाइन से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सीवीपी लाइन की टिप जो है वो हार्ट के कौन से पार्ट में होती है, ठीक है। सीवीपी लाइन से हम सीवीपी कौन से एंगल में लेते हैं, कौन सी पोजीशन हम लोगों को सीवीपी लाइन के लिए रखनी है जब भी हम सीवीपी लेंगे, तो ये सब क्वेश्चन सीवीपी लाइन से पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आईसीपी से क्वेश्चन पूछता है, इंटरक्रेनियल प्रेशर से क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मल इंटरक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, ठीक है, और इंटरक्रेनियल प्रेशर को कैसे लिया जाता है, ठीक। आगे टॉपिक,
हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और पूछेगा शॉक से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। शॉक से मतलब शॉक से नहीं पूछेगा, शॉक से क्वेश्चन पूछेगा। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है, कौन से टाइप का शॉक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ शॉक से क्वेश्चन पूछेगा। ये आप बिल्कुल इन चीजों को नोट डाउन करें, यहीं से ही क्वेश्चन जो है पूछता है। सीपीआर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। डीफैप सीपीआर के अंदर ही आ जाएगा। ब्लेड से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कौन से नंबर का ब्लेड कैसा दिखता है, ठीक है। कैनुला से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ट्रैकोस्टोमी से क्वेश्चन आता है, ट्रैकोस्टोमी ट्यूब, ठीक है। और एनजी ट्यूब, आईसीडी, आरटी फीडिंग, नोट डाउन करें, एनीमा, ठीक है बच्चों। ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको लिखवाए सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इनसे ही फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या होता है, क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है। ड्रग कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक क्या करें, आप नोट डाउन करें और इन सारे टॉपिक को थोरली बहुत अच्छे से बच्चों क्या करें, तैयार करें। इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो, और ऐसे तैयारी करेंगे तो बेस्ट आप क्या करेंगे, एग्जाम को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच।